हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं जी मेंस 2025 के क्वेश्चन जो अलग अलग शिफ्टों में पूछे गए हैं। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है जो कि 8 अप्रैल का है और इवनिंग वाली शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें फंक्शन ये गिवन है और स्टिकली इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में और डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में, तो हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए अल्फा 1 अल्फा 2 ये सारे कैलकुलेट करने पड़ेंगे। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू यह आएगा 1/3 माइनस 3/x²। ठीक है, और वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा x² माइनस 9/3x²। फिर ऊपर फैक्टर कर दो तो x माइनस 3 और x प्लस 3 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3x²। इसके बाद इसके क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट करेंगे तो पहला है -3 0 3। ठीक है, इसके आगे पॉजिटिव नेगेटिव और इसकी पावर इवन है तो ये फिर से नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। यहाँ पे अगर हम लिखेंगे इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग तो इंक्रीजिंग दिख रहा -∞ से -3 यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी तक। और इंटरवल ऑफ डिक्रीजिंग की बात करेंगे अगर हम तो डिक्रीज कहाँ से कहाँ हो रहा, -3 से लेके 0 तक यूनियन 0 से लेके 3 तक, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन में से दी -∞ से अल्फा 1 और अल्फा 2 से इन्फिनिटी, ये इंक्रीजिंग की बात हो रही। इंक्रीजिंग जहाँ पे आया है हमारा तो ये जो है ये अल्फा 1 है, यहाँ पे सारी वैल्यू लिख सकते हो। अल्फा 1 इक्वल टू क्या है -3, अल्फा 2 इक्वल टू क्या है 3 और ये क्या है अल्फा 3। अल्फा 3 क्या है वो भी है -3 और अल्फा 4 क्या है 0 और अल्फा 5 क्या है 3। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ गई हमारी। अब हमें ये कैलकुलेट करना है सिग्मा 1 से 5 अल्फा²। तो यहाँ पे कर दो सिग्मा i इक्वल टू 1 से 5 और अल्फा i का स्क्वायर। तो i को लेके 1 से 5 तक पुट करोगे तो ये आएगा अल्फा 1 का स्क्वायर, अल्फा 2 का स्क्वायर, अल्फा 3 का स्क्वायर, अल्फा 4 का स्क्वायर और अल्फा 5 का स्क्वायर। ठीक है, और ये सब की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। तो अल्फा 1 क्या है, यहाँ पे आएगा -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर फिर से प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर और अल्फा 5 क्या है 3 का स्क्वायर। ठीक है, और इसको कैलकुलेट कर लो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देख रहा है स्क्वायर है तो ये 9 आ जाएंगे 4 बार तो 36 मिल जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 36। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है लेट एफ डिफाइन है R2R बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 4 हैविंग एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक है, तो ये एक्सट्रीम वैल्यू है इसकी, यानी कि जहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा आएगा वो दिया हुआ है और ये लिमिट दी है जो कि 5 के इक्वल है। F2 निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसकी डिग्री 4 है, तो यहाँ पे हमें एक फंक्शन एज्यूम करना पड़ेगा डिग्री 4 का। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लेट f(x) इक्वल टू 4 डिग्री का पॉलिनोमियल एज्यूम कर लो, जैसे ax की पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। तो ये हो गया 4 डिग्री का पॉलिनोमियल। अब इसके बाद इस लिमिट को इवेलुएट करो, तो यहाँ पे लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) डिनोमिनेटर में x² इक्वल टू 5 दिया है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 5 है। अब f(x) की जगह ये पुट कर दो यहाँ पे, तो f(x) की जगह जब मैं ये पुट करूँगा यहाँ से क्या आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) की वैल्यू ये है, इसको पुट करो तो ax की पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e और डिनोमिनेटर में है x² और इक्वल टू 5, यानी कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है और इसकी वैल्यू क्या आती है 5, ये है आपका। तो जब अगर ये लिमिट को एग्जिस्ट कराना है तो ऊपर की डिग्री वाला जैसे x² ऊपर के टर्म है और नीचे x² है तो ये कैंसिल, यानी कि ये x² कैंसिल होना चाहिए, x² ऊपर से कॉमन आ जाए। जैसे x हमें ये पता चला कि x² नीचे वाला x² कैंसिल होना चाहिए, नहीं तो ये लिमिट अनडिफाइंड हो जाएगी।
ये कैंसिल कब होगा? जब एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन आ जाए। तो इन 3 टर्म से तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, लेकिन इनसे नहीं आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें ये पता चला कि डी और ई इनको तो 0 करना पड़ेगा, तब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब मान लो ये 0 हो गए तो लिमिट ये बची। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो नीचे वाला एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और इसमें लिमिट पुट करोगे तो ये दोनों तो 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से बचेगा क्या? सी। तो ओनली सी बचेगा, और उसके इक्वल में क्या है? 5। तो सी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5। ठीक है, तो अब ये क्लियर हो गया, यानी कि डी ई और सी इनकी वैल्यू आ गई, डी ई और सी। तो यहाँ से हमारा फंक्शन ही आ गया। ठीक है, तो वापस से जो अपना एफ एक्स था उसको हम लिख सकते हैं, यानी कि एफ एक्स क्या था? ए एक्स की पावर 4 बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर। तो सी की वैल्यू 5 आ गई, तो 5x स्क्वायर। बाकी आगे के टर्म जो हैं वो 0 हो जाएंगे। फंक्शन हमारा ये आ गया है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो यहाँ से एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4a एक्स क्यूब प्लस 3b एक्स स्क्वायर प्लस 10x। तो ये एफ डैश एक्स आ गया, और हमें इसके एक्सट्रीम वैल्यू पता है, यानी कि 4 और 5 पे ये मैक्सिमा या मिनिमा होगा। तो इसके क्रिटिकल पॉइंट है 4 और 5, और क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जिससे एफ डैश एक्स क्या हो जाए? 0। यानी कि मैं इसमें अगर x की जगह 4 पुट करूँगा तो ये 0 आएगा, और अगर मैं 5 पुट करूँगा तो भी ये 0 आएगा। तो यहाँ पे 4 पुट करो और इक्वल टू 0 कर दो। तो 4 का क्यूब 64, 64 इंटू 4, तो 256 हो जाएगा इंटू ए, और प्लस यहाँ पे 4 पुट करो तो 16 और 3 तो 48 बी आ जाएगा, और प्लस 40 इक्वल टू 0। और यहाँ पे 5 पुट करना है, तो 5 का क्यूब कितना होता है? 125, और इसमें मल्टीप्लाई कराओगे 125 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 500 ए। ठीक है, और यहाँ पे 5 पुट करोगे तो 25, तो ये हो जाएगा 75 बी, और प्लस 50 इक्वल टू 0। तो ये दो क्वेश्चन आ जाएंगे। अब इनको सॉल्व करना है। तो जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि पहले तो मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा इसको। 64a प्लस 12b प्लस 10 इक्वल टू 0, और यहाँ पे 5 से डिवाइड कर दो। तो 5 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा? 100a प्लस 15b और प्लस 10 इक्वल टू 0। अब ये एक बार और डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हम इन इक्वेशनों को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे इसको एक बार और डिवाइड कर दो, तो यहाँ से 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 32a प्लस 6b प्लस 5 इक्वल टू 0, और इसको 5 से फिर से डिवाइड करो तो ये आएगा 20a प्लस 3b प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन आ गई हैं। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो। ये पहली है और ये दूसरी। इनको सॉल्व करके ए और बी फाइंड करना है। मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा दूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 40a प्लस 6b प्लस 4 इक्वल टू 0, और इसको पहली वाली इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इससे, पहली वाली से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? ठीक है, ये माइनस और ये माइनस, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, और 40 में 32 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? माइनस का 8a, और यहाँ से मिलेगा प्लस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1/8। पहली इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या लिखा? 32 इंटू 1/8 प्लस 6b प्लस 5 इक्वल टू 0। इससे इसको कैंसिल कर दो तो आ जाएगा 4। तो यहाँ से 6b इक्वल टू मिल जाएगा माइनस का 9, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस का 3/2। तो a और b की वैल्यू आ गई है हमारे पास। a की वैल्यू 1/8 और b की वैल्यू माइनस 3/2। वापस फंक्शन में अब इन सब की वैल्यू पुट कर दो। फंक्शन हमारा ये आया था, तो वापस से हम अपने फंक्शन को यहाँ पे लिखते हैं। a और b आ चुका है, तो अब यहाँ पे फंक्शन को अगेन एक बार फिर से लिखते हैं। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, क्या था? ए एक्स की पावर 4। फंक्शन ये ना, ए एक्स की पावर, यह है एफ एक्स, ए एक्स की पावर 4। तो ए की वैल्यू कितनी आई है? 1/8। यहाँ पे पुट कर दो तो 1/8 एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब है,
बी एक्स क्यूब, तो बी की वैल्यू कितनी -3/2, तो यहाँ पे पुट कर दो तो -3/2 एक्स क्यूब और प्लस, फिर इसके बाद क्या है +5x², तो फंक्शन क्या आ जाएगा अपना, यहाँ पे आ गया +5x²। ठीक है, तो इस टाइप से f(x) आ गया। पूछा क्या था क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में हमसे f2 पूछा गया है, तो बस अब x की जगह 2 पुट करना, तो यहाँ पे x की जगह 2 पुट कर दो, तो आ जाएगा 1/8 इंटू 2 की पावर 4 -3/2 इंटू 2 का क्यूब प्लस 5 और x की जगह 2, तो 2 का स्क्वायर। बस इसको कैलकुलेट कर लो तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से मिल गया 2 माइनस और ये 12 मिल जाएगा, प्लस यहाँ से 20 मिल जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपका 10 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो 10 हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन तो इजी था, बस इसमें हल्की सी कैलकुलेशन है।